तमाम संस्थानों ने अपनी गरिमा को खो दिया है। ईडी सीबीआई ने खोया है। और आप देखते होंगे कि बीजेपी के नेताओं ने समय समय पे ये बयान दिया कि हम संविधान बदल दें। तो इस चुनाव में संविधान का भी मुद्दा पीडीए से जुड़कर चुनाव में बहुत काम किया है और हमने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में हराया है, जिसका सदमा लंबे समय तक भाजपा को लगता रहेगा। ये बीजेपी की जहां भी सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, आप देखिए वहाँ 8 साल में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है। तो बीजेपी एक तो पेपर नहीं करवा, दूसरा पेपर करवाती है तो लीक हो जाता है। अगर अभी विधानसभा चुनाव हो जाए उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं रहने वाली है। जनता ने योगी आदित्यनाथ को भी नकार दिया है, जनता ने नरेंद्र मोदी को भी नकार दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। देश भर में आम चुनाव हो चुके हैं और सबसे बेहतर प्रदर्शन अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सपा की रही है। सपा पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेशनल वॉइस प्रेसिडेंट हैं सपा के, जो लोहिया वाहिनी है, परमिंदर अंबर। उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सपा को इतने वोट जो आए, सपा को इतनी सीटें जो आई, क्या पीडीए का जो एक पीडीए का नारा दे रहे थे अखिलेश यादव वो चला, या कौन सा मामला चला? क्या ऐसा था कि दलित समर्थक, दलित वोटर, दलित क्या मामला था? क्योंकि इस बार चाचा और बेटा दोनों साथ थे, अखिलेश जी चाचा साथ थे। कौन से मामले चले, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस बार सपा ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए सुधाकर जी, जो सबसे बड़ी बात इस चुनाव में रही, जो आपने भी बोला कि पीडीए का नारा चला है, और यह नारा इसलिए चला है क्योंकि पीडीए में इस देश की 90% आबादी आती है, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी हमेशा बोलते रहे हैं। इस देश में कम से कम 80-85% ऐसे लोग हैं जो अभी भी हाशिए पर हैं, अभी भी वंचित हैं। आपने एक और बात की कि क्या दलित समाज पर इसका जादू चला? तो आप सब जानते हैं कि इस दौर में, खासकर इस बीजेपी जब से 2014 के बाद भारत के संस्थानों ने अपनी गरिमा को खोया है। वो चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे अकादमिक जगत के जितने भी संस्थान हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर के जिस भी सेक्टर में आप जाएंगे, तमाम संस्थानों ने अपनी गरिमा को खो दिया है। ईडी सीबीआई ने खोया है। और आप देखते होंगे कि बीजेपी के नेताओं ने समय समय पे ये बयान दिया कि हम संविधान बदल देंगे। तो इस चुनाव में संविधान का भी मुद्दा पीडीए से जुड़कर चुनाव में बहुत काम किया है। एक और बात थी कि आप जानते होंगे कि दलित वोट क्यों ना सपा को करे। समाजवादी पार्टी इस देश के दलितों को रिप्रेजेंटेशन दे रही है, चुनाव लड़ रही है। हमारी पार्टी से देखिए दलित सांसद, दलित महिला सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं, और हमने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में हराया है, जिसका सदमा लंबे समय तक भाजपा को लगता रहेगा। और आप सबने देखा होगा, तमाम वीडियो जारी कर करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी पूरे देश में हार जाती लेकिन अयोध्या जीत जाती। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो अवधेश जी चुनाव जीते हैं अयोध्या में, वो समाजवादी पार्टी की हर सरकार में मंत्री थे। वो नेताजी के साथ मंत्री थे, वो आदरणीय अखिलेश जी के साथ मंत्री थे। तो समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया, और समाजवादी पार्टी को पुराने लीडर हैं। आप सबने ये भी देखा होगा कि पीडीए क्यों महत्वपूर्ण इस चुनाव में भूमिका अपनी निभाता है, क्योंकि इसी तरह का आप देखे होंगे कांसीराम ने एक दौर में इसी तरह का बहुजन का नैरेटिव दिया था, और बहुजन का नैरेटिव जो है इस देश की तस्वीर को बदलने में एक अहम भूमिका निभाया। और ये पीडीए भी बदलेगा। पीडीए जैसे होता है कि नारा दे देना, जैसे मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका तो विकास नहीं हुआ। अब विश्वविद्यालय में मैं पढ़ता हूँ, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर वो बनेगा जो आरएसएस की शाखा में लाठी भाजेगा। वैकेंसी आएगी, आरएसएस वाले आपको ग्राउंड में दिख जाएंगे। लेकिन सबका साथ सबका विकास तो फेल हुआ, लेकिन पीडीए इसलिए नहीं फेल हुआ क्योंकि हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। आपने देखा हो इस देश के पिछड़ों को, दलितों को चुनाव में टिकट दिया गया। और जो समाजवादी पार्टी पर बार बार आरोप लगता रहा है टिकट बंटवारे को लेकर, इस बार उसकी बहुत तारीफ हुई है। और इसी वजह से समाजवादी पार्टी इतना आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है। ऐसा नहीं था समाजवादी पार्टी कोई छोटी पार्टी थी जी। इस बार अप्रत्याशित वोट बैंक में उछाल हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, लगातार पिछले बार भी जब राहुल गांधी और कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ था तो नहीं चला था, और भाजपा जैसी पार्टियों ने कहना शुरू कर दिया था कि दो लड़कों का जादू नहीं चला। इस बार भी जब गठबंधन हुआ तो लगातार ये भाजपा की तरफ से कहा जा रहा था कि दो लड़के यूपी में फिर फेल होंगे, लेकिन इस बार बेहतर रहा।
इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी किसी भी गठबंधन में सबसे बड़ी बात होती है गठबंधन धर्म का पालन करना। इस बार समाजवादी पार्टी का जब से कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, उसके पहले आप देखेंगे मध्य प्रदेश चुनाव में या और चुनाव में तमाम तरह की कांग्रेस नेताओं ने बयानबाजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ की, लेकिन हमारी पार्टी ने कभी इस तरह का कह सकते हैं कभी इस तरह का विरोध नहीं जताया। गठबंधन जब हुआ उसी दिन से समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने में लग गया। आप वो चाहे बाराबंकी हो, चाहे सहारनपुर हो, रायबरेली हो, हमारे आप सब जानते हो कि हर जगह समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो वहां से कांग्रेस जीत रही है। तो इसका मतलब है कि गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर काम किया है। इसके पहले भी ये गठबंधन हुआ था, उसमें आप सबने देखा होगा कि क्या होता है, कई बार की नेता का गठबंधन हो जाता है लेकिन जनता का गठबंधन नहीं होता है। इस बार जनता चुनाव लड़ी है, और जनता इसलिए चुनाव लड़ी है क्योंकि ये गठबंधन धर्म का पालन बहुत अच्छे से हुआ। सबको ये विश्वास था उत्तर प्रदेश के अंदर कि समाजवादी पार्टी जो है भाजपा को चुनाव हरा सकती है, और हरा कर दिखाया भी। अच्छा, एक बात बताइए, हमने लगातार देखा आप ताकत से लड़ रहे थे, बनारस वाली सीट पे भी बहुत ताकत से लड़े, बहुत देर तक नरेंद्र मोदी पीछे चलते रहे। बनारस छोड़ के, और मार्जिन भी कम हुआ बनारस में, बनारस छोड़ के आप बाकी अगल बगल की सारी सीटें जीत गए, तो क्या लगता है इस पर नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चला या कोई और रीजन था? नरेंद्र मोदी का जादू एकदम फीका है, वो जादू कभी था ही नहीं, वो झूठ पर गढ़ा हुआ एक पुलिंदा था जिस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही थी। मैंने जैसा बताया कि वो चाहे सबका साथ सबका विकास का नारा हो, या फिर सबको साथ लेकर चलने की बात हो, या फिर सबको मकान देने की बात हो, ये सब नारे झूठ थे। स्मृति ईरानी इतना झूठ बोली कि जो है अमेठी में इतने इतने मकान दिए गए, लेकिन आप जमीन पे जाइए, सर्वे करिए कितना मिला है। जो भारत सरकार जो संसाधन जनता को देना चाहती थी, उसके जो लीडर हैं उन्होंने सही से लागू नहीं किया। और नरेंद्र मोदी खुद, आप सोचिए कि इस चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभरा, क्योंकि आप सबने देखा होगा बेरोजगारी और पेपर लीक के जो मुद्दे हैं इस चुनाव में आ भी रहे। 2022 के चुनाव में भी थे। समाजवादी पार्टी को जो है, समाजवादी पार्टी अपने पार्टी के इतिहास में किसी भी विधानसभा में सबसे वोट उस दौर में पाई थी, लेकिन हम चुनाव हार गए क्योंकि बीजेपी का मार्जिन जो है थोड़ा बढ़ गया। लेकिन इस चुनाव में आप देखेंगे कि बेरोजगारी और उसके साथ आप आरक्षण और उसके साथ ही संविधान का जो इसके साथ जो मुद्दा मिला है वह मुद्दा काम किया। बेरोजगारी का मुद्दा इस मामले में काम किया कि देखेंगे उत्तर प्रदेश में लगभग 10 से 15 पेपर ऐसे हुए जो लीक हो गए। पुलिस भर्ती का पेपर हुआ, 60 लाख लोगों ने पेपर दिया, सरकार ये मान रही थी कि पेपर लीक नहीं हुआ, सड़कों पर लोग थे, लेकिन सरकार मानी ही नहीं। उसके बाद जब बहुत बड़े पैमाने पर जब विरोध हुआ, कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोलने लगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि कम से कम 1 करोड़ 80 लाख का नुकसान होगा वोट का, तो भाजपा कहीं ना कहीं इस पे सचेत हुई और वापस लिया कि भाई पेपर लीक हुआ है। दूसरी बात है कि कोई भी परीक्षा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सही से नहीं करवा पा रही। बस मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं जिसका खुद फॉर्म भरा हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होता है, पिछले 2 साल से फॉर्म भरा गया है, लेकिन यह सरकार एक पेपर नहीं करवा पा रही। पेपर होता है तो लीक हो जाता है, और वैसे पेपर होता ही नहीं है। तो इस सरकार में, ये बीजेपी की जहां भी सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, आप देखिए वहां 8 साल में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है। तो बीजेपी एक तो पेपर नहीं करवाती है, दूसरा पेपर करवाती है तो लीक हो जाता है। नीट में भी यही हो रहा है, पुलिस भर्ती में भी हुआ, इसके पहले शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ था। कोर्ट ने मान लिया कि 18,000 जो है लोगों का पेपर जो है, कह सकते हैं कि SC ST OBC लोगों का हक खाया गया, कोर्ट ने मान लिया, लेकिन सरकार नहीं नियुक्ति दी। अभी भी आंदोलनरत हैं लोग। अच्छा, एक बात बताइए, आप भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, कहीं ना कहीं लगता तो होगा ही कि प्रधानमंत्री अब बन जाना चाहिए अखिलेश जी को, क्या सुगबुगाहट है कहीं? देखिए, वो तो जो गठबंधन में पार्टियां हैं वो तय करती हैं, समाजवादी पार्टी का जो शेष नेतृत्व होगा वो तय करेगा। लेकिन हम तो अपने लीडर के लिए चाहेंगे ही कि वो प्रधानमंत्री देश के बने, क्योंकि एक बार नेताजी बन रहे थे, नहीं बन पाए। तो समाजवादियों का ये सपना है कि जब भी इस देश में समाजवादियों की सरकार आई है, बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार आई, मंडल कमीशन की पहली बार सिफारिशें लागू हुई। इस देश में जब गठबंधन की सरकार बनी है, जब जब समाजवादियों को सपोर्ट से, तब 2004 की बात हो या उसके बाद भी यूपीए की जो सरकारें रही हैं, जिनमें भी गठबंधन में समाजवादी पार्टी रही है, पिछड़ों, दलितों और उपेक्षितों के लिए काम हुआ है। और हम जो है हमेशा जो है
ओबीसी एससी एसटी के लिए खड़े होते हैं। हमारे लीडर ने 2010-11 में आप सबने देखा होगा कि संसद के अंदर कोटे की बात की, पिछड़ी महिलाओं के आरक्षण की बात की, जिसको है जो है गलत तरीके से प्रचारित किया गया। तो हम तो हमेशा जो है जब भी गठबंधन में इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि हमारा जब प्रधानमंत्री बनेगा तो हम बड़े पैमाने पर काम कर पाएंगे। और किसी भी समाजवादी कार्यकर्ता की इच्छा तो है ही कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री बने। आप भी ये बात मानते हैं कि अयोध्या जीतने से भाजपा का मनोबल टूटा है? लगातार भाजपा के लोग इस पे बात भी कर रहे हैं। आज आपने शायद देखा होगा, लगातार 1-2 दिन से ये वायरल हो रहा है कि वहां के एक साधु हैं, वो कह रहे हैं कि जो वहां के सांसद जीते हैं वो 2-3 महीने के मेहमान हैं, वो स्वर्ग सिधार जाएंगे, उसके बाद फिर से चुनाव होगा और फिर से भाजपा पूर्ण बहुमत से जीत के आ जाएगी उस सीट पर। आप क्या मानते हैं? देखिए, एक बात तो जान लीजिए कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी जीतने से रही। इतने लोगों के घर गिराए गए हैं, आपने इंटरव्यू देखे होंगे, कितनी रोती हुई महिलाएं, बच्चे रोते हुए, कितने जो है बुजुर्ग रोते हुए वीडियो आपको आए घर गिरा के। आप सोचिए ना, अयोध्या में आप जो काम कर रहे हैं, जनता के लिए आपने क्या किया है वहां? किसी की बेरोजगारी कम हुई? किसी की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई अयोध्या की? नहीं हुई है। आप जो है जनता को झुंझुना देते हैं। आप कोई बात, अब जो महंत की आप बात कर रहे हैं, ऐसे महंतों को तो जेल में होना चाहिए, सीधी बात है। जेल में इसलिए होना चाहिए कि लोकतंत्र से यह देश जो है, लोकतंत्र लोकतंत्र है यहाँ, और यह देश संविधान से चलेगा, किसी महात्मा के बोल देने से। अब सोचिए, जो महात्मा बोल रहा है उसके पास क्या क्या इनपुट है कि 2 साल में मर जाएंगे? इस तरह की एक इलेक्टेड जो है, जनता ने जिसको सांसद चुना है, उसके खिलाफ। सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए बनाया था, पीडीए में जो दलित है, बात ये खल रही है कि एक दलित कैसे सांसद बन गया, और दलित सांसद बन गया है या भारतीय जनता पार्टी को चुभ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दलितों की विरोधी है, ओबीसी की विरोधी है, इस देश के वंचितों के विरोध में ही काम करती है। आप सबने देखा होगा कि यही यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जब इस देश में मंडल कमीशन लागू हो रहा था, 2006 में आरक्षण लागू हो रहा था पिछड़ों के लिए, तो सड़कों पर उतर के विरोध कर रहे थे। यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो रायबरेली में आप देखे होंगे, वीडियो आया होगा कि 8500 रुपया राहुल गांधी जी ने बोला है तो आएगा। वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आम जनता तो 15 लाख का इंतजार कर रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वही थे जो आप देखे होंगे उस दौर में बोल रहे थे कि हमारा शादी विवाह कैसे होगा, आरक्षण लागू हो जाएगा। तो ये दरअसल वंचितों के विरोधी हैं, और एक दलित व्यक्ति के जीत जाने का इन्हें दुख है, क्योंकि ये चाहते हैं कि दलित इनके लिए काम करे। सांसद कैसे बन गया? तो वो जो महंत हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि देश मनुस्मृति से चले, हम चाहते हैं देश संविधान से चले, और हम में और उनमें यही अंतर है। एक सवाल ये कि आपको लगता है कि इस बार भाजपा के दो शीर्ष नेतृत्व आपस में मनमुटाव था, योगी जी मोदी जी में मनमुटाव था, उसका फायदा सपा को मिला? चूंकि ठाकुर जाति जो थी, चूंकि योगी जी आते हैं तो योगी जी को हटाने की बात हो रही थी और तमाम मुद्दे चल रहे थे, इस कारण भी सपा ऊपर आई। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, योगी हो मोदी हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों जनता के हितैषी नहीं है। जनता के काम करने के लिए करने की कभी बात ही नहीं करते हैं। एक ये बात करते हैं कि देश में मुसलमानों का आरक्षण लागू हो जाएगा, एक उत्तर प्रदेश में बाबा जी हैं बुलडोजर चला रहे हैं, तो जनता बुलडोजर नहीं बर्दाश्त करेगी। इस देश में बुलडोजर चलाने का हक किसने दिया आपको? कोर्ट तय करेगा ना कहाँ क्या होगा। सरकार तय करती है किसके घर पे बुलडोजर चलेगा। तो बुलडोजर की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। आप जानिए कि आपका डेटा जो कहता है कि 220 से अधिक विधानसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव हार चुकी है। अगर अभी विधानसभा चुनाव हो जाए उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं रहने वाली है। जनता ने योगी आदित्यनाथ को भी नकार दिया है, जनता ने नरेंद्र मोदी को भी नकार दिया है। और यही बात, ये तो बहुत पहले से बीजेपी का टैक्टिस है। वो बोलते हैं कि भैया जो है, आप जो है, आडवाणी और अटल में अंतर है। मेरा ऐसा मानना है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बोलते हैं नरेंद्र मोदी और गडकरी अच्छा आदमी, दोनों एक ही आदमी है, एक ही तरह की बात करते हैं। उनको समझने की जरूरत है। आरएसएस और बीजेपी अलग है बोलते हैं, आरएसएस और बीजेपी एक ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। एक हारेगा दूसरा उसे बचाने आ जाएगा, दूसरा हारेगा तो वो बचाने उसे आ जाता है। तो दोनों में कोई बेसिक अंतर नहीं है। ये हमारे साथ परमिंदर अंबर थे जो साफ साफ कह रहे थे कि इस बार सपा ने बेहतर प्रदर्शन किया है, तो उसके पीछे अखिलेश यादव की रणनीतियां थी। दलित वोटर जो था वो अखिलेश यादव के साथ सीधा जुड़ गया। इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि भाजपा ने क्या काम किया या योगी जी ने क्या काम किया। योगी जी ने लगातार बुलडोजर चलाया, इसका जमीन पर बहुत विरोध था। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।